दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही चर्चाएं तेज हों, तैयारियां चल रही हों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने कमर कस ली हो, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार 2026 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा पाएगी। इसको लेकर के पिछले कई दिनों से कसमकस जारी है। सरकार तनिक भी कहीं पर भी इस बात के संकेत नहीं दे रही है कि पंचायत चुनाव होंगे। जिस तरीके की मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं उस पर साफ जाहिर हो रहा है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की, यानी आरक्षण की सीमा किस तरीके से निर्धारित होगी, कैसे होगी और इसका मानक क्या होगा। इसको लेकर के सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच में एकदम सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्टें हैं उनमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती है। और आरक्षण तभी तय हो सकता है जब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाए। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाएगा, कब होगा, इसको लेकर के अभी तक कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी सरकार की तरफ से टीका टिप्पणी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी हाल में ही बताया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। यानी अभी इसमें भी पूरे तरीके से ये कंफर्मेशन नहीं है कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि इसके पहले जो खबरें आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि अप्रैल से लेकर के मई के बीच में, यानी बोर्ड परीक्षा के समाप्त होते ही पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे और 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। फरवरी के अंत में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अब मीडिया रिपोर्टों में खबरें आ रही हैं उस पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल अभी 2026 में होंगे। इस पर कहीं पर भी कोई मोहर नहीं लग रहा है। हालांकि पंचायत राज मंत्री अभी भी जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि पंचायत चुनाव तय समय सीमा के अंदर होंगे। लेकिन जो गतिविधियां हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें अभी पूरे तरीके से ये स्पष्ट नहीं है कि 2026 में पंचायत के चुनाव होंगे। दूसरा एक मुद्दा और भी है। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इससे भी लगता है कि सरकार अब 2027 के विधानसभा के चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव करवाएगी, क्योंकि ये जो 3 बिंदु हैं, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास, यह मुख्य रूप से मुद्दे उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के चुनाव में हो सकते हैं। यही वजह है कि शायद सरकार इसमें अंदर खाने में कोई बड़ी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने पंचायत चुनाव को सेमी विधानसभा का चुनाव मान करके तैयारियां शुरू कर दी और अपने कार्यकर्ताओं को भी पूरे तरीके से दिशा निर्देश जारी कर दिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी या पंचायत राज विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी स्थितियां नहीं सामने आ पा रही हैं कि ये स्पष्ट कहा जाए कि पंचायत चुनाव 2026 में हो पाएंगे। दूसरा एक और भी जो सुर्खियां चल रही हैं उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव यानी प्रधान का चुनाव जो है, यानी मौजूदा जो प्रधान है वो यदि उम्मीदवार बनेंगे तो उन्हें ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन जो उम्मीदवार ऑडिट रिपोर्ट नहीं दाखिल करेंगे और अभी तक वो प्रधानी कर रहे थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों,
ये उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव से जुड़ी खबर है और इस खबर पे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की इसके पहले भी हम तमाम खबरें आप तक पहुंचा चुके हैं और आगे भी पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।